हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुब्रज। दोस्तों, इंग्लिश स्टोरी के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश के नए नए ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो का स्टोरी का टाइटल है द थ्रस्टी क्रो। थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा, क्रो मतलब होता है कौवा। द थ्रस्टी क्रो यानी प्यासा कौवा, ये हमारा स्टोरी का टाइटल हो गया। अब चलिए हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। आफ्टर फ्लाइंग, आफ्टर मतलब के बाद, फ्लाइंग मतलब होता है उड़ना। आफ्टर फ्लाइंग यानी उड़ने के बाद। अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ मतलब एक, लॉन्ग मतलब लंबी, डिस्टेंस मतलब दूरी। अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी एक लंबी दूरी। आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी उड़ने के बाद। इसको आप बोल सकते हैं काफ़ी देर उड़ने के बाद। आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी काफ़ी दूर उड़ने के बाद या फिर एक लंबी दूरी उड़ने के बाद। अ थ्रस्टी क्रो, अ मतलब एक, थ्रस्टी मतलब प्यासा, क्रो मतलब कौवा, एक प्यासा कौवा। वॉज वंडरिंग, वॉज मतलब था, वंडरिंग मतलब इधर उधर घूम रहा था। वंडर, वंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना। WANDER, वंडर, वंडर मतलब इधर उधर घूमना। और यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे वंडर का V4 का इस्तेमाल किया गया है, वंडरिंग। अ थ्रस्टी क्रो वॉज वंडरिंग, एक प्यासा कौवा इधर उधर घूम रहा था। द फॉरेस्ट, जंगल में। द फॉरेस्ट, जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ की तलाश में, की खोज में। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में, की खोज में। वाटर का मतलब पानी। तो इन सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की तलाश में। अब देखिए यहाँ पे यूज हुआ है इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ, जब इससे जो पिछला वीडियो जो बना था, जिसका टाइटल था स्टोरी का द डॉग एंड द बोन, वहाँ पे भी इन सर्च ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। वहाँ पे था इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में। और यहाँ पे है इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ये जो सेंटेंस का मतलब क्या होगा। आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस अ थ्रस्टी क्रो वॉज वंडरिंग द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, यानी एक लंबी दूरी उड़ने के बाद एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। फाइनली, अंत में। फाइनली का मतलब अंत में होता है, अंततः भी होता है और आखिरकार भी होता है। तीनों के सेंस में फाइनली का इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइनली यानी अंत में, ही सॉ, ही सॉ उसने देखा, ही सॉ, ही मतलब उसने। यहाँ पे ही का इस्तेमाल क्रो के लिए किया गया है, कौवे के लिए किया है, कौवे के लिए किया गया है। यानी ही सॉ उसने देखा, यानी कौवे ने देखा। सॉ मतलब हो गया देखा। SEE, सी मतलब होता है देखना, उसका V2 होता है सॉ। तो यहाँ पे V2 का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, जिसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है। और इसमें जो मेन वर्ब होता है उसका सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सी का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो सॉ होगा, इसलिए यहाँ पे सॉ का इस्तेमाल किया गया है। और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, SEEN, सीन। तो ही सॉ उसने देखा, उसने देखा। अ पॉट, अ पॉट, अ मतलब एक, पॉट मतलब बर्तन, एक बर्तन। उसने एक बर्तन देखा, किसने, कौवे ने। हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ। हाफ मतलब होता है आधा, फिल्ड मतलब होता है भरा हुआ। तो हाफ फिल्ड यानी आधा भरा हुआ। विथ वाटर, विथ मतलब से, वाटर मतलब पानी, यानी पानी से। विथ वाटर मतलब पानी से। अ पॉट हाफ फिल्ड विथ वाटर यानी पानी से आधा भरा हुआ एक बर्तन। तो फाइनली अंत में, ही सॉ उसने देखा, अ पॉट हाफ फिल्ड विथ वाटर पानी से आधा भरा हुआ एक बर्तन देखा। उसने पानी से आधा भरा हुआ एक बर्तन देखा। तो एक कौवा रहता है, वो क्या करता है कि एक लंबी दूरी तय करता है, उड़ के आता है बहुत दूर से। और उसको वो क्या करता है, उसको प्यास लग जाता है। तो प्यास लग जाता है, वो पानी की तलाश में इधर उधर जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। अंततः क्या होता है कि उसको एक पॉट दिखाई देता है, एक बर्तन दिखाई देता है जिसमें आधा पानी भरा हुआ होता है। ही ट्राइड टू ड्रिंक फ्रॉम इट, ही उसने, किसने, कौवे ने। ही किसके लिए आया, कौवे के लिए, क्रो के लिए। ही उसने, ट्राइड कोशिश किया, ट्राइड मतलब कोशिश किया। अब यहाँ पे ट्राइड आया है, ट्राई, TRY, ट्राई। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना। और ट्राई का जो सेकेंड फॉर्म होता है V2, वो होता है ट्राइड। और V3 भी होता है ट्राइड, दोनों सेम होते हैं। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। तो यहाँ पे V2 का इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ही ट्राइड, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ही ट्राइड उसने कोशिश किया। ट्राई मतलब कोशिश करना होता है, ट्राइड है मतलब कोशिश किया। ही ट्राइड उसने कोशिश किया। टू ड्रिंक, टू ड्रिंक, टू मतलब के लिए, ड्रिंक मतलब पीना। तो टू ड्रिंक मतलब
पीने के लिए, उसने पीने के लिए कोशिश किया। किसने? कौवे ने। कौवे ने पीने के लिए कोशिश किया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जब भी कोई वर्ब आता है उससे जस्ट पहले टू का इस्तेमाल हो तो टू का मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पे टू ड्रिंक है यानी पीने के लिए। तो उसने पीने के लिए कोशिश किया। फ्रॉम इट, फ्रॉम मतलब से, इट मतलब होता है उसमें, उसमें से। फ्रॉम इट मतलब उसमें से, उसमें से पीने के लिए कोशिश किया। किसने? कौवे ने। कौवे ने उसमें से पीने के लिए कोशिश किया। अब किसमें से? तो यहाँ जो इट का इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है पॉट के लिए। जो हाफ फिल्ड जो था पॉट, पानी से हाफ फिल्ड भरा हुआ था, वो जो पॉट था उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इट का। तो उसमें से यानी कि जो पॉट आधा पानी से भरा हुआ है उसमें से उसने पीने की कोशिश किया। किसने? कौवे ने। बट लेकिन हिज बिक, हिज बिक, हिज मतलब उसका, बिक मतलब होता है चोंच। हिज बिक यानी उसका चोंच, वॉज नॉट नहीं था, वॉज नॉट मतलब नहीं था, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, उसका चोंच लंबा नहीं था। इनफ, इनफ मतलब होता है काफ़ी या फिर पर्याप्त रूप से। तो उसका जो चोंच था वो पर्याप्त रूप से लंबा नहीं था। हिज बिक वॉज नॉट लॉन्ग इनफ, उसका जो चोंच था वो पर्याप्त रूप से लंबा नहीं था। टू रिच, टू मतलब के लिए, रिच मतलब पहुंचना, टू रिच मतलब पहुंचने के लिए। द वाटर इनसाइड, वाटर मतलब पानी, इनसाइड मतलब के अंदर, तो वाटर इनसाइड का मतलब होगा पानी के अंदर। टू रिच द वाटर इनसाइड यानी पानी के अंदर पहुंचने के लिए। हिज बेक वॉज नॉट लॉन्ग इनफ टू रीच द वाटर इनसाइड, उसका चोंच पर्याप्त रूप से लंबा नहीं था पानी के अंदर पहुंचने के लिए। ही देन सॉ, ही देन सॉ, ही उसने, ही किसके लिए? उसने मतलब कौवे के लिए। तो कौवे ने, यहाँ पे कौवे के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ही उसने यानी कौवे ने। देन तब, देन मतलब तब, सॉ देखा, SAW सॉ, सॉ देखा, सी का यहाँ भी टू इस्तेमाल हुआ, सॉ देखा। ही देन सॉ, ही देन सॉ उसने तब देखा। पेबल्स, पेबल्स, पेबल्स मतलब होता है कंकड़। तो उसने क्या देखा? कंकड़ देखा। ही देन सॉ उसने तब कंकड़ देखा। ऑन द ग्राउंड, ऑन मतलब पर, ग्राउंड मतलब जमीन, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर, उसने जमीन पर कंकड़ देखा। ही देन सॉ पेबल्स ऑन द ग्राउंड, उसने जमीन पर कंकड़ देखा, उसने तब जमीन पर कंकड़ देखा। एंड और वन बाय वन, एक एक करके, वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके। ही पुट दैम, उसने, ही मतलब उसने, किसने? कौवे ने। पुट, पुट मतलब रखा, PUT, पुट मतलब होता है रखना। और यहाँ पे पुट का V2 इस्तेमाल हुआ है पुट, क्योंकि पुट का V2 भी पुट होता है, भीतरी भी पुट होता है। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे पुट का V2 पुट इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे होगा रखा। ही पुट उसने रखा, दैम उन्हें, दैम उन्हें रखा, उन्हें किसको? दैम यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? दैम का इस्तेमाल हुआ है पेबल्स के लिए। उन्हें रखा यानी उन पेबल्स को रखा, उन मतलब छोटे छोटे पत्थरों कंकड़ों को रखा। ही पुट देम, वो जो कौवा था उस कौवे ने उन कंकड़ों को रखा। कहाँ रखा? इन द पॉट, इन द पॉट, इन मतलब में, द पॉट मतलब बर्तन, बर्तन में, उसने उनको बर्तन में रखा। यानी जो कौवा था उस कौवे ने जो पेबल्स थे, जो कंकड़ थे, उन कंकड़ों को बर्तन में रखा। अनटिल जब तक, अनटिल का मतलब होता है जब तक। द वाटर रोज टू द ब्रिम, द वाटर पानी, रोज, रोज मतलब हो गया उठ गया, रोज का मतलब क्या हो गया? उठ गया। यहाँ पे राइज, RISE राइज, राइज मतलब होता है उठना, और राइज का V2 यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है रोज, ROSE रोज, रोज मतलब हो गया उठ गया। और राइज का जो V3 होता है वो होता है रीजन, RISEN रीजन, रीजन मतलब भी उठ गया होगा। तो द वाटर रोज टू द ब्रिम, तो यहाँ पे जो रोज है, रोज का मतलब हो गया उठ गया। द वाटर रोज टू द ब्रिम, राइज मतलब उठना, रोज मतलब उठ गया। द वाटर यानी पानी उठ गया, रोज उठ गया। टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब होता है किनारा या फिर सीमा। तो जो बर्तन था, बर्तन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा, ऊपर का जो सीमा था, जो किनारा था, उस किनारे तक, उस सीमा तक उठ गया क्या? पानी, पानी उस सीमा तक उठ गया। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? ही पुट दैम in the pot until the water rose to the brim. One by one he put them in the pot until the water rose to the brim. One by one यानी एक एक करके वो जो कौवा था उन कंकड़ों को पॉट में डाल रहा था, और वो तब तक डालता रहा जब तक पानी जो है, वो पानी का जो पानी है वो बर्तन का जो सबसे ऊपरी सीमा था, ऊपरी किनारा, उस किनारे तक उठ ना जाए, उठ ना जाए वहाँ, तब तक, जब तक वो जो बर्तन था उस बर्तन की ऊपरी किनारे तक पानी उठ ना जाए, तब तक वो एक एक करके उस बर्तन में कंकड़ डालते गया। कौन? कौवा। ये इसमें कहने का मतलब है। तो रोज, रोज आपका हो गया सेकेंड फॉर्म किसका? राइज का, RISE राइज मतलब उठना, रोज मतलब उठ गया। द क्रो देन हैस्टिली ड्रैंक फ्रॉम इट,
द क्रो, कौवे ने, क्रो मतलब कौवे ने, देन मतलब तब, हैस्टली मतलब होता है जल्दी से, ड्रैंक मतलब होता है पी लिया, ड्रैंक मतलब पी लिया, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है DRINK, ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रैंक सेकंड फॉर्म है इसलिए पी लिया, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। तो यहाँ पे ड्रैंक है, ड्रैंक यानी पी लिया, फ्रॉम मतलब से, इट मतलब उसमें से, फ्रॉम इट मतलब उसमें से, द क्रो देन हैस्टली ड्रैंक फ्रॉम इट, कौवे ने तब जल्दी से उसमें से पी लिया। अब यहाँ पे उसमें से यानी इट का जो सेंस है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो पॉट के लिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि कौवे ने जो पानी से भरा हुआ पॉट था उसमें से उसने जल्दी से पी लिया। एंड और क्वेंच्ड मतलब होता है बुझाई, क्वेंच्ड मतलब बुझाई, क्वेंच QUENCH, क्वेंच मतलब होता है बुझाना, क्वेंच का V2 होता है क्वेंच्ड, V3 भी होता है क्वेंच्ड। तो यहाँ पे जो क्वेंच्ड है, क्वेंच्ड का मतलब हो गया बुझाई। हिज मतलब अपना, थ्रस्ट मतलब प्यास, थ्रस्ट मतलब प्यास, तो क्वेंच्ड हिज थ्रस्ट मतलब अपना प्यास बुझाई। तो द क्रो देन हैस्टली ड्रैंक फ्रॉम इट एंड क्वेंच्ड हिज थ्रस्ट, कौवे ने तब जल्दी से उसमें से पी लिया, यानी उस बर्तन में जो पॉट है उससे पानी पी लिया वो, और अपनी प्यास को बुझाई। ये हमारा स्टोरी था। तो स्टोरी क्या था कि एक कौवा रहता है, वो बहुत दूर से उड़ के आता है और उसको प्यास लग जाता है, तो वो पानी की तलाश करता है जंगलों में, उसको पानी नहीं मिलता है। तो अचानक से उसको फिर एक दिखाई पड़ता है एक बर्तन जिसमें आधा पानी भरा हुआ रहता है, लेकिन वो पानी तक पहुंच नहीं पाता है। तो उसमें क्या करता है, कंकड़ डालता है उस पॉट में, कंकड़ डालने से वो पानी ऊपर आ जाता है और वो पानी को पी लेता है और अपना प्यास बुझा लेता है। ये इस स्टोरी का सारांश है, निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। अब ये जो स्टोरी है इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये स्टोरी हमें क्या सिखाता है, क्या हमें इंस्पिरेशन देता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इफ़ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, विल मतलब होता है इच्छा, चाह, और वे मतलब होता है रास्ता या फिर राह। तो आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं जहाँ चाह वहीं राह, जहाँ चाहत होती है ना वहाँ रास्ता अपने आप मिल जाता है। जहाँ किसी चीज़ की चाहत हो वहाँ रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ कहना चाह रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहीं राह, यानी जहाँ चाहत होती है वहीं आपको रास्ता भी मिल जाएगा, वहीं भी आपको राह मिल जाएगा। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम, एवरी मतलब हर, प्रॉब्लम मतलब समस्या, हैज़ अ सॉल्यूशन यानी हर समस्या का समाधान होता है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, हर समस्या का समाधान होता है। सॉल्यूशन मतलब होता है समाधान, हल। इफ़ यदि, वी जस्ट लुक, इफ़ यदि वी हम लोग जस्ट बस, लुक देखते हैं, लुक हार्ड इनफ पर्याप्त रूप से, गहराई से, हार्ड इनफ मतलब पर्याप्त रूप से, गहराई से हम लोग देखते हैं, एंड डोंट गिव अप, एंड डोंट गिव अप, गिव अप मतलब होता है हार मानना, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। यहाँ पे डोंट गिव अप है यानी हार ना मानना। यदि हम लोग बस पर्याप्त रूप से देखते हैं और हार नहीं मानते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है, या फिर हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ पे कहना चाह रहा है, ये हमें शिक्षा देता है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, और हर समस्या का समाधान होता है यदि हम उस समस्या को पर्याप्त रूप से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं और उस समस्या से हार नहीं मानते। जैसा कि इस स्टोरी में कौवे ने किया। कौवे ने क्या किया, कौवा प्यास से तड़प रहा था, उसको प्यास लगी हुई थी, उसकी चाहत बहुत तीव्र थी, वो बहुत, उसका चाहत था कि नहीं मुझे प्यास बुझाना है, पानी पीना है, और उसका पास चाहत था पानी पीने का, तो वो उसके लिए रास्ता ढूंढ लिया था। उसको पानी मिल गया, लेकिन वो पानी फिर भी नहीं पी पा रहा था। तो उसका चाहत इतना मजबूत था, वो पानी के लिए इतना तड़प रहा था पीने के लिए, कि उसको उसके लिए रास्ता ढूंढना ही था, और वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है और अंततः वो पानी हासिल कर ही लेता है और हार नहीं मानता है। उसको पानी मिला लेकिन वो पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था, उसके साथ समस्या था, फिर वो हार नहीं माना, वो प्रयास किया, क्योंकि उसकी चाहत थी कि हमको पानी पीना है, इसलिए वो प्रयास किया, उसको रास्ता मिल गया, और फिर वो अंततः अपना प्रयास से पानी प्राप्त कर लेता है और अपना प्यास बुझा लेता है। तो ये जो स्टोरी हमें यही सिखाता है कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो हर समस्या का समाधान होता है। बस आपको चाहिए क्या कि आप उस समस्या को ध्यान से देखिए, गहराई से उसके बारे में सोचिए, आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा उस समस्या को हल करने का। और आप समस्या से कभी हार मत मानिए, हार मान जाइएगा तो फिर तो समस्या आपको परेशान करेगा। हार मत मानिए, आप ज़रूर हर समस्या का समाधान कर पाएंगे। ये हमें स्टोरी सिखाता है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इस स्टोरी में मिले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इस स्टोरी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको आपको याद रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आपको इन मतलब जो वर्ड्स हैं इनसे आपको 4 से 5 लगभग सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि आप इन वर्ड्स पे कमांड कर सकें। तो इसमें जो वर्ड्स है उसमें पहला वर्ड्स है पेबल्स। पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़।
दूसरा है ब्रीम, ब्रीम मतलब सीमा या किनारा, ब्रीम का मतलब क्या होता है, सीमा या किनारा। तीसरा है हैस्टिली, हैस्टिली का मतलब होता है जल्दी से, तुरंत, फौरन, हैस्टिली। अगला है क्वेंच्ड, क्वेंच्ड मतलब होता है बुझाई, क्वेंच, QUENCH, क्वेंच मतलब होता है बुझाना। तो यहाँ पे क्वेंच्ड है, उसका पास्ट फॉर्म है तो यानी बुझाई। थ्रस्टी, थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा। वैंडर, वैंडर का मतलब होता है घूमना, वैंडर का मतलब क्या होता है, घूमना, इधर उधर घूमना, इधर उधर भटकना, उसके लिए वैंडर का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में, आखिरकार, अंततः, इन सारे चीज़ों के लिए फाइनली का इस्तेमाल किया जाता है। हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड का मतलब होता है, हाफ मतलब होता है आधा, फील्ड मतलब होता है भरा हुआ, तो हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ। बिग, बिग का मतलब होता है चोंच। और इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त रूप से, पर्याप्त, काफ़ी। इन सब चीज़ों के लिए इनफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको इस इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। आप इन पे कमांड कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतने लंबे समय तक ये वर्ड्स याद रहेंगे और आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरे लोगों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।